गाइस क्या होगा कि आप ऐसी जगह पे फंस जाओ जहाँ पे पूरी तरफ पेड़ ही पेड़ है और दिन भी रात जैसा है, क्योंकि यहाँ पे होते हैं दिन भर मॉब स्पॉन, वो भी zombies और क्रीपर। और यहाँ पे एनिमल स्पॉन रेट बहुत ज़्यादा कम है, जैसे शिप्स हो गए, काउच हो गए। तो इस बार मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 150 डेज माइनक्राफ्ट ओनली जंगल बायो। और इस बायो में मेरे पास है कुछ गोल्स। सबसे पहला गोल है कि मुझे यहाँ पे विलेज ना एग्जिस्ट होते हुए भी विलेजर्स को लाना है। सेकंड गोल है मुझे पूरा पूरा नेदरराइट आर्मर करना है। थर्ड गोल है कि मुझे नेदरराइट की पिकेक्स और नेदरराइट की स्वॉर्ड बनाने। फोर्थ गोल है यहाँ पे ओशन ना होते भी मुझे ट्राइडेंट लेना है। और लास्ट गोल है, मतलब फिफ्थ गोल, हमें यहाँ पे ओपी सा बेस बना लेना है। बट हमारे गेम को आसान करने के लिए यहाँ पे होते हैं अलग अलग मॉन्यूमेंट स्पॉन। और इसमें से सबसे ज़्यादा स्पॉन रेट है वो है शिपरेक का और मॉन्यूमेंट्स का, जिसमें हमें ट्रेजर हंट मिलता है। तो देखते हैं क्या हम यहाँ पे 150 डेज सरवाइव कर पाएंगे, वो भी मिथिकल जंगल में। डे 1 की शुरुआत मैंने हर माइनक्राफ्ट प्लेयर की जैसे वुड कट करके निकाली। उसके बाद एक वुड की पिकेक्स बनाए और हमारा स्पॉन पॉइंट बहुत ज़्यादा ही ओपी था, क्योंकि वहाँ पे ही था पूरा का पूरा एक अलग ही मॉन्यूमेंट। तो वहाँ पे मुझे एक ट्रेजर हंट मिला और कोल और वीट भी मिला और बहुत सारे रिसोर्सेज थे, मैंने उनको कलेक्ट कर लिया। और जब मुझे मिलते मिलते एक गाय मिली तो मैंने उसको मारा और थोड़े स्टोन इकट्ठा करने गया तो 3 ब्लॉक्स नीचे जाके ही मुझे आयरन मिला। तो मैंने जल्दी से स्टोन की पिएक्स की और आयरन को इकट्ठा कर लिया। सब इकट्ठा करने के बाद मैं ऊपर आया। मुझे पहले लगा था कि मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, पर अभी रात होते होते मुझे लग रहा था कि मैं सरवाइव कर लूंगा। और मैंने आयरन को स्मेल्ट करने के बाद एक आयरन की पिकेक्स बनाया और अभी रात हो रही थी, इसलिए मैं गया एक लॉन्ग माइनिंग ट्रिप पर। माइनिंग करते करते बहुत ज़्यादा देर होने वाली थी और मेरे पास हो चुके थे बहुत ज़्यादा आयरन इकट्ठा। और बहुत ज़्यादा आयरन इकट्ठा करके मैंने स्मेल्ट किया और उससे बनाई सोर्ड और पिकेक्स और एक हेलमेट। उसके बाद अभी भी रात बाकी थी, इसलिए मैं और माइनिंग किया और मुझे थोड़ा गोल्ड भी मिला। और मैंने और थोड़ा सा आयरन निकाल के वापस ऊपर की सरफेस पे आया। मैंने थोड़े से ट्रीज निकाले, क्योंकि अभी वक्त था कि हम हमारे बेस के लिए जगह बनाए। मैंने हमारे लिए एक वुड बनाया और एक क्राफ्टिंग टेबल बना के उसमें सामान को रख दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी लैडर्स बनाए और एक पेड़ पे हमारा बसेरा रखने के लिए शुरू कर दिया। रखते रखते ऊपर गया पर तभी रात हो गई, इसलिए मैं डे 2 पे नीचे फिर से माइनिंग करने गया और बहुत सारे आंच को इकट्ठा कर लिया। और फाइनली मैं वापस आ गया सुबह और फिर जितने भी आए थे उनको कर दिया स्मेल्ट। और फाइनल में इस रात डे 3 पे आ चुका था ऊपर की तरफ और छोटा सा बेस बना लिया था हमारे रहने के लिए। नीचे से बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा था और बहुत ज़्यादा आयरन इकट्ठा करने के बाद उससे मैंने फिर से एक आयरन पिकेक्स बना ली, क्योंकि पहले टूट चुकी थी। और एक हमारे लिए चेस्ट प्लेट बना ली और एक शील्ड बना ली। और मुझे वहाँ पे एक पैरट मिला, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा देर के बाद उसको टेम कर लिया। और डे 3 पे मेरे पास आ चुका था एक पैरट, हमारा पहला दोस्त। उसके बाद मैं माइनिंग एरिया में चला गया और मैंने अच्छी सी माइनिंग एरिया बना ली। यहाँ पे मुझे वाटर भी मिल चुका था और वहाँ पे फर्नेस बना के थोड़ा सा डेकोर कर लिया और वापस ऊपर की तरफ आ गया। डे 4 पे मैं ऊपर आके जितने भी आयन उसको माइन किया था उसको मेल्ट कर दिया। और उसके बाद सब सब सामान सॉर्ट करने के बाद आयन के जितने भी लिया और मैंने हमारे लिए आयन की लेग्स बना ली। और डे 4 पे मेरे पास हो चुका था पूरा का पूरा आयन का आर्म। और उसके बाद मैंने थोड़े से ट्रीज को निकाला और अभी वक्त था कि हम हमारे पूरे माइन में जाने के लिए लैडर्स लगा डाले। फाइनली पूरी रात काम करने के बाद मेरे पास हो चुकी थे लैडर्स, थोड़े से स्टोन इकट्ठा करे। और अभी वक्त था कि डे 5 पे मैं आपको हमारे पूरा का पूरा हमारे माइंड में जाने के लिए आपको व्यू दूँ। तो यहाँ से जब मैं कूदता हूँ तो डायरेक्ट पानी में जाता हूँ, इस वजह से मुझे कोई डैमेज नहीं होता। तो डे 5 पे मैंने थोड़ा सा माइनिंग करने का काम शुरू कर दिया और अच्छे से बहुत ज़्यादा माइनिंग कर ली थी, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला था। डे 6 to 8 मैंने थोड़ी सी सामग्री इकट्ठा की माइंड में जाके हमारे लिए थोड़ा सा मॉब एक्सपी फार्म बनाने के लिए। वही सामग्री इकट्ठा करने के वक्त मुझे मिले 2 डायमंड्स, हमारे वर्ल्ड के पहले डायमंड। उसकी मैंने सोर्ड बना डाली। गाइज मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि हमारे पास हो चुकी थी डायमंड की सोर्ड और अब वक्त था कि हम हमारे लिए एक्सपी फार्म बना डाले।
डे 11 पे हमारा एक्सपी फार्म हो चुका था रेडी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी एक्सपी फार्म बनाने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए था उल से हम बना सकते थे बेड और पहली नींद ले सकते थे। डे 11 पे मैंने हमारी पहली नींद इस आइलैंड पे ले ली थी। डे 12 पे मैं चला गया ट्रेजर को हंट करने में और मुझे वो मिल गया और मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपी सी लूट मिल चुकी थी। डे 13 पे मैंने हमारे लिए छोटा सा वीट फार्म बनाया जिससे हमारा थोड़ा सा तो खाने का जुगाड़ हो पाए। डे 14 टू 19 मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत सारा आयन इकट्ठा किया और एक हमारे लिए बेसमेंट में ओपीसी रूम भी बनाए और बहुत सारा खाना इकट्ठा किया, क्योंकि अब हम जाने वाले थे बहुत ज़्यादा बड़े लंबे सफ़र की तरफ। डे 20 टू 34 मैंने बहुत ही ज़्यादा हमारे एडवेंचर किया और वहाँ पे मुझे बहुत सारे ट्रेजर मैप्स मिले। पहले तो शिप मिली तो उसमें मैंने ट्रेजर मैप लिया और जो जो मेरे काम का सामान था वो ले लिया और उस ट्रेजर मैप को ढूंढने के लिए मैं चला गया। पर मैंने जैसे ही ब्लॉक प्लेस किया वहाँ का सब पानी चला गया और वहाँ पे मुझे एक ड्रोन मिला। मैंने सोचा ऐसे मारते चलो ट्राइडेंट मिल जाए और मुझे ट्राइडेंट मिल गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और वो ट्राइडेंट लेके मैंने फिर से हमारा ट्रेजर हंट ढूंढा और उस ट्रेजर हंट को लूट लिया। मुझे बार बार ऐसे बीच बीच में मॉन्यूमेंट्स मिल रहे थे और उसमें बहुत सारे ट्रेजर मैप्स मिल रहे थे और यहाँ पे तो शिप्स की भरपूर थी, बस ढूंढना पड़ रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद और ट्रेजर मैप्स को ढूंढने के बाद और मुझे डायमंड्स और लकअप्स बहुत ही ज़्यादा मिल रहा था। तो आप देख सकते हो मैंने कितने सारे ट्रेजर मैप्स को ढूंढ लिया, 3-4 ट्रेजर मैप्स हो चुके थे और बाद में बहुत सारे ट्रेजर्स को भी ढूंढ लिया। मेरे पास हो चुके थे बहुत ज़्यादा डायमंड्स और बहुत ज़्यादा हॉट टॉप्सी और यहाँ पे ट्रेजर मिलते जा रहे थे, पर ढूंढना हमारा नसीब था। मैंने सब मैप्स को हमारे साथ में रखा क्योंकि हम उसका कलेक्शन बना सकते, मतलब रख के तो बना सकते कि हमने कभी तो ढूंढा था और मेरे पास डायमंड हो चुके थे। तो मैंने डायमंड के पीएक्स बना लिए और जाते जाते मुझे एक रूइन पोर्टल मिला तो उसकी लूट चेकआउट करी और रूइन पोर्टल को खोखला कर दिया। और भी मुझे मिलते मिलते बहुत ज़्यादा ट्रेजर मैप्स मिलते जाते और वो लेते जाता और उनको ढूंढते जाता। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेजर मैप्स हो चुके थे और मैं फिर से ढूंढने में लगा था क्योंकि हमें मिलते थे बहुत ज़्यादा डायमंड, हर टॉप सी और पोर्शंस। और फाइनली मैं बहुत ज़्यादा दिनों के बाद हमारे बेस पे आ चुका था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि हमने बहुत ज़्यादा सामान मिला लिया। तो सब मैंने सॉर्ट करने के बाद सोचा कि थोड़ा सा बेस के आसपास घूमते जाए तो मुझे वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा क्यूट सा पांडा मिला, तो मैंने उसको ट्रैप करके रख दिया। और एक ट्रेडर मिला, वो मुझे ब्राउन मशरूम दे रहा था तो मैंने उसे ब्राउन मशरूम भी ले लिए और मैंने उसके बाद हमारे लिए बना ली एक एन्चेंटिंग टेबल। और डे 35 टू 39 मैंने हमारे लिए कासल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा किया और डे 40 टू 46 मैंने हमारे लिए कासल बना डाला। गाइस फाइनली हमारा पूरा का पूरा बेस बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके के साथ तैयार था और बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्या बोलो। अभी मैं आपको टूर देता हूँ हमारे बेस का। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे फर्नेस दिखते हैं, बहुत सारे बैरल्स दिखते हैं, यहाँ पे हम हमारे लिए स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ से साइड पे मैंने अलग ही रूम बनाई जहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और ऊपर की तरफ होगी हमारी मेन रूम। उसके बाद ये आ जाती है हमारी टॉप लेवल की जो रूम होते हैं, वहाँ पे हम करने वाले एन्चेंटिंग टेबल को प्लेस और यहाँ पे होने वाले हमारे एन्चेंटिंग वाली रूम। मेरे पास 3 बुक शेल्फ बन सकते हैं तो मैंने जल्दी से बुक शेल्फ बना के वहाँ पर रख दिया। और डे 47 पे मैं चला गया नेदर में और उसके लिए सबसे पहले मैंने नेदर पोर्टल बनाया और उसको एक्टिवेट करके मैं चला गया नेदर में।
डे 48 टू 59 हम बनाने वाले थे बड़े से एडवेंचर में, वो भी नेदर में, जहाँ पे होने वाले थे हमारे खतरा। जाते ही मेरे ऊपर कर दिया एक घास्ट ने अटैक। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने उसको मार दिया और चला गया। मुझे जाते जाते रेड क्रिस्टल फॉरेस्ट मिला, जहाँ पे हमें रेड वो वुड मिलते, जहाँ पे हमें लेदर मिल सकता है, ये पिगलिन कहते हैं। उनसे मैंने बहुत सारा लेदर इकट्ठा किया और आगे जाते जाते मुझे मिले एक ब्लू वाली वॉर्म फॉरेस्ट। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे एंडरमैन्स को मारा और आगे चलता गया तो मुझे फाइनली मिल चुका था एक नेदर फोर्ट्रेस। और वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारे ब्लेजेस को मारा और थोड़े से जो भी हमारे ऊपर खतरे आ रहे थे उन सबको मैं ख़त्म कर दिया। और मैं फाइनली हमारे होम में वापस आ चुका था डे 52 पे। और डे 62 मैंने बहुत सारा पेपर इकट्ठा किया कि अभी हमें करना था हमारा एन्चेंटिंग टेबल पूरा का पूरा मैक्स लेवल। तो चल से पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मैंने बना लिया बहुत सारे बुक शेल्फ्स और हमारे एन्चेंटिंग टेबल को बना लिया मैक्स लेवल तक। तो अब मैं ट्राई करने वाला थी हमें फॉर्चून 3 मिल जाए, वो भी हमारे पिकेक्स में। और फर्स्ट ट्राई में हमें फॉर्चून 3 मिलती है हमारे पिकेक्स में, बहुत ज़्यादा खुश था। और एक हमारे एंड के पिकेक्स में मैं लगा देता हूँ स्टिल टच। उसके बाद मैं बना लेता हूँ ब्रिंग्स टैंक और रखता हूँ हमारे कासल में डेकोर करते हुए। और डे 63 तो 64 मैंने बहुत सारी माइनिंग की और मुझे फाइनली 3 डायमंड्स मिल चुके थे। और जितने भी ओवर मिल चुके थे उन सबको मैंने एक हमारी फॉर्चून 3 के पिकेक्स से कर दिया माइन। आप जैसे देख रहे हो 3 डायमंड के हमारे 7 डायमंड हो गए। कितने कम गोल्ड थे, कितने कम आयन थे और कितना ज़्यादा काम हो गया। मैंने बहुत सारा आयन भी माइन नहीं किया था। और फाइनली सब सामान को हमारे रूम में जाके मैंने सॉर्ट करके अच्छे से रख दिया। बाद में जितने भी आयन हमारे पास इकट्ठा हो चुके थे उससे मैंने हमारे लिए एक एनुअल बनाया जहाँ से हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद डे 66 टू 81 में गया बहुत ज़्यादा बड़ी सी माइनिंग ट्रिप पे और मैंने बहुत सारे डायमंड ओर्स को माइन कर लिया, वो भी सिल्ट से। और मैंने आयन ओर्स को बहुत ज़्यादा कम ही माइन किया था क्योंकि बार बार मिल ही जा रहे थे। और फाइनली बहुत ज़्यादा डायमंड्स को माइन करने के बाद मैं आ गया हमारे कासल पे वापस। गाइज हमारे पास पूरा का पूरा डायमंड का स्टैक हो चुका था, तो मैंने जल्दी से हमारे लिए डायमंड का आर्मर बना लिया और मैं पूरा का पूरा हो चुका था कवर डायमंड की में। तो डे 83 पे मैंने हमारे लिए डायमंड के थोड़े से टूल्स बनाए, जैसे एक्स हो गए, शवल हो गए और हो गए। और बचे कुछ डायमंड्स को मैंने रखवा दिया और थोड़ी सी हमारे चेस्ट प्लेट में प्रोटेक्शन 3 ऑन ब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 1 लगा दी। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी एन्चेंटिंग की हमारी स्वॉर्ड में नॉकबैक 2 भी लगाए और जितने भी गोल्ड थे उनका गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, और मतलब इनगट से उनमें गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। और बहुत सारे गोल्डन एप्पल्स इकट्ठा किए। डे 84 टू 86 में जैसे ही हमारी एक्सपी फार्म पे आया तो मुझे वहाँ पे मिले जॉम्बी विलेजर। तो मेरे पास एक तो मेरे से मर गया, पर मैंने 2 जॉम्बी विलेजर को अच्छे से ट्रैप करके रख दिया। उसके बाद मैं गया फ्रैगमेंटेड स्पाइडर आई बनाने के लिए और उससे मैंने हमारे लिए स्प्लिट पोर्शन ऑफ हार्मिंग बनाया, जिससे हम बना सकते थे हमारे विलेजर जॉम्बी विलेजर्स को विलेजर में कन्वर्ट। तो उनके ऊपर मैंने पोर्शन को फेंका और उसके बाद मैंने उनको क्यूर कर दिया, गोल्डन एप्पल खिला। अभी का जो वक्त था कि मैं इन विलेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा ओपी सा बेस बनाऊँ, और अभी जैसे ही वो कन्वर्ट होंगे मैं उनके लिए बेस बनाना शुरू कर दूंगा। डे 94 टू 99 मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे बोट्स बनाए और विलेजर्स को उनकी जगह पे ला दिया, फिर बहुत सारे बेड बनाए और वहाँ पे रखवा दिया। बहुत ज़्यादा देर लगी पर मैंने वो सब काम कर दिया और 2 विलेजर्स को बहुत सारे विलेजर्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं करने वाला था विलेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा
रेडी, वो भी लैक्टन बना के, जिससे हमारे पास हो चुके थे ओपी से एन्चेंटिंग वाले बुक। एक ने इनफाइनाइट वाली बुक दी तो मैंने वैसे ही रखा, और दूसरे से मैं बुक ले ही रहा था तभी गलती से मैंने क्विक चार्ज वाली बुक ले ली। उसके बाद और एक विलेजर बड़ा हो गया था तो मैंने उससे प्रोटेक्शन 4 वाली बुक ली, और फाइनली फोर्थ से मैंने मेंडिंग वाली बुक ली। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रहा था क्योंकि अब मेंडिंग में लगा सकता था हमारे टूल्स और अलग अलग जगह पे। तो मैं डे 100 पे बहुत सारे एन्चेंटमेंट्स की प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन हमारे पैंट में लगाए, और हमारे बुक को ओपी सा बो में कन्वर्ट कर दिया, जैसे अनब्रेकिंग, पावर 5 और इन्फिनिटी वाले में। तो जैसे मैंने पैंट पहनी और बाद में मैंने पिकेक्स में, फॉर्चून 3 वाले पिकेक्स में लगा डाली मेंडिंग, जिससे अभी मैं चाहिए तब हमारे पिकेक्स को रिपेयर कर सकता हूँ। डे 101 टू डे 127 मैं गया नेदर में, क्योंकि अभी वक्त था कि मैं बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस को इकट्ठा करूं। तो मैं बहुत ज़्यादा काम करता हुआ TNT फोड़े और बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट किया, और बहुत ज़्यादा माइनिंग की। बहुत ज़्यादा देर लगे पर मैंने बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस को फाइनली इकट्ठा कर लिया था। डे 128 को मैंने जितने भी एंशिएंट डेब्रिस लाए थे उनको मैंने नेदरराइट स्क्रैप में कन्वर्ट कर दिया, वो भी फर्नेस में। सब स्क्रैप को इकट्ठा करने के बाद अब वक्त था कि हम बनाएंगे नेदरराइट इंगॉट। तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल की मदद से गोल्ड और नेदरराइट स्क्रैप्स को मिला के बना डाले नेदरराइट इंगॉट, और पूरे मिलजुल के 4 ही नेदरराइट इंगॉट बन गए और 2 नेदरराइट स्क्रैप बच चुके थे। तो अभी वक्त था कि हम पूरे के पूरे आर्मर में नेदरराइट इंगॉट डाल के हमारा आर्मर नेदरराइट में कन्वर्ट करते। अभी आर्मर तो नेदरराइट में हो ही चुका था, पर अभी उसमें बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली एन्चेंटमेंट नहीं थी, और डे 128 पे हमारा हो चुका था आर्मर पूरा नेदरराइट का। डे 129 टू 133 में एफ के बैठ के बहुत ज़्यादा एक्सपी इकट्ठा की, और उसके बाद मैंने हमारे बूट्स और हेलमेट में बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी एन्चेंटमेंट लगाए, जैसे ड्रेस टारगेट हो गए और भी अलग अलग एन्चेंटमेंट जैसे थ्रोन्स 2, और उसके साथ गाइस थ्रोन्स 2 के साथ मुझे बहुत ज़्यादा एन्चेंटमेंट फ्री मिल चुके, जैसे फायर प्रोटेक्शन 4, रेस्पिरेशन 3, अनब्रेकिंग 3, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा लग रहा था। और फिर मैंने एक सोर्ड को ओपी सोर्ड में कन्वर्ट कर दिया, स्माइट 4 में और फायर एक्सपेक्ट 2 के साथ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मैंने बहुत ज़्यादा एन्चेंटमेंट की, और सब एक्सपी मेरी बहुत ज़्यादा ख़त्म भी हो चुकी थी, और फाइनली अब बहुत ज़्यादा एन्चेंटमेंट हो चुकी थी। तो अभी वक्त था कि हमारी ट्राइडेंट को मैं रिपेयर करूँ। तो सबसे पहले मैंने ट्राइडेंट में बेंडिंग की लगा दी बुक, और लॉयल्टी 1 की भी बुक लगा दी, वो हमें मिल चुकी थी जब मैं एन्चेंटिंग कर रहा था। तो अभी वक्त था कि मैं थोड़ा सा एफ के बैठ के हमारे ट्राइडेंट को रिपेयर कर दूँ। फ्रीडम फॉलिंग 3 और प्रोटेक्शन 4 की बूट्स में लगा डाली थी, और बूट्स भी हो चुके थे ओपी। आप देख सकते हो हम एक्सपी इकट्ठा करते हैं और ट्राइडेंट जैसे ही हाथ में धरते तो ट्राइडेंट रिपेयर होना शुरू हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एफ के बैठा था, इसलिए बहुत सारे मॉब्स यहाँ पे स्पॉन हो गए। आप देख रहे हो, देखते ही देखते हमारा ट्राइडेंट फुल्ली रिपेयर हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हमारा ट्राइडेंट रिपेयर हो गया, और जैसे हम उसको फेंकते वो हमारे पास वापस आ जाता है लॉयल्टी की वजह से। अभी डे 134 टू 142 मैंने विलेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की, और मुझे मिली ओपीसी बुक, जैसे फिदर फॉलिंग 4 वाली बुक। आगे जाते आगे यहाँ पे और एक विलेजर है, इससे मिलती है हमें वो स्माइट 5 की बुक, बहुत ज़्यादा अच्छे है, वो भी देता है, और एक फायर प्रोटेक्शन 2 की भी बुक देता है। तो स्माइट 5 की भी बुक इससे ले ली। ये हमें देता है प्रोटेक्शन 4 वाली बुक, ये आपने पहले वीडियो में देख ली थी, और अभी इसकी लेवल अप हो चुकी थी, इसलिए ब्लास्ट प्रोटेक्शन 3 और स्टील टच भी देता है। और ये वो हमारा मेंडिंग वाला विलेजर नहीं है, और ये हमें पावर 5 देता है, जो हमने बो में लगाई थी। गलती से मैंने एक्स्ट्रा भी ले ली उस वक्त, और ये हमारा मेंडिंग वाला विलेजर अभी इसकी भी लेवल अप हो चुकी थी, इसलिए हमें स्माइट 3 भी देता है। तो अभी मैं इसे मेंडिंग की बुक्स ले लेता हूँ जितनी होते हैं, क्योंकि हमारे टूल्स में और अलग अलग चीज़ों में हम मेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हमें देता है स्माइट शार्पनेस 5 देता है, बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े विलेजर्स हो चुके थे। ये देखो गाइस, ये हमारे लिए देता है पूरा का पूरा रेप्टाइड 3, और ये हो चुका था मैक्स लेवल तक।
तो इससे भी सब बुक्स लेने के बाद मैं एक पिकेक्स को कर देता हूँ बहुत ज़्यादा तगड़े एन्चेंटमेंट एफिशिएंसी 3 के साथ। और हमारे एफिशिएंसी 3 की डायमंड की पिकेक्स मैं एन्चेंट कनेक्ट कर देता हूँ फॉर्चून 3 की पिकेक्स के साथ। इससे हमारे फॉर्चून 3 वाले पिकेक्स बहुत ज़्यादा तगड़े हो जाते हैं। और बूट में मैं लगा देता हूँ फिदर फॉलिंग 4, सोर्ड में मैं लगा देता हूँ अपने फायर थी, इसलिए यहाँ पे स्माइट 5 नहीं लग रही थी। तो नॉक बैक की सोर्ड में मैं लगा देता हूँ शार्पनेस 4। और थोड़ी बुक्स में मैं शॉर्ट करके रखवा देता हूँ और थोड़े पेपर्स भी थे मेरे पास। और डे 142-49 अनफॉर्चुनेटली मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हुए। मैं नेदर में था और वहाँ पे मैंने बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट किया, पर मेरी रिकॉर्डिंग की गलती से शुरू नहीं होती। सॉरी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर डे 50 पे मैंने जितने भी नेदर एंशिएंट डेब्रिस डाले थे उनको मैंने स्मेल्ट कर दिया और उससे नेदरराइट स्क्रैप्स बनाए। और फाइनली हमने और 2 इंगट बना लिए थे, जिससे अब हमारे पास हो चुकी थी एक डायमंड की पूरी नेदरराइट पिकेक्स और नेदरराइट की स्वॉर्ड, वो भी एन्चेंटेड। इसी के साथ हमारे डे 150 होते कंप्लीट। और जल्दी से ये वीडियो चला वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना पार्ट सेकंड में मैं क्या बनाऊँ। और मैं सर्वाइव करना पार्ट सेकंड में 300 डेज। और आप मुझे बता सकते हैं मैं और भी क्या क्या कर सकता हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।